तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आनंद कुमार जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं एमपी के। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आनंद जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, ये प्रदेश में क्या हो रहा है? हमारा प्रदेश तो शांति का टापू था ना, लेकिन यहाँ पर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, आपसी भाईचारे के लिए होते हैं या तनाव के लिए होते हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण सत्यप्रकाश जी, आनंद जैन जी और स्टूडियो से आप लोग जो जुड़े हैं, सबको प्रणाम करती हूँ जी। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भारत का दिल भी है और एक शांति का टापू भी है। और यहाँ पर जबरदस्ती जानबूझकर कुछ असामाजिक तत्व अगर शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जीरो टॉलरेंस के तहत उक्त एक्शन, जो नियमित दंड होना चाहिए, ऐसे सख्त से सख्त दंड वो भी प्रदान करने में सक्षम है। और एक और चीज, जो हिंसा फैलाते हैं और जो आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज में असंतुलन पैदा करने का प्रयास करते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, और ये हमारे जो एक बुनियादी ढांचा है समाज में परस्पर रहने का, उसके विरोध है और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। वाणी जी, एक बात बताइए, असामाजिक तत्व कहकर हम इन्हें कैसे छोड़ दें? क्योंकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, विक्की खान, अतीक कुरैशी, सोनू पठान, बताया ये जा रहा है कि इन पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर मुकदमे दर्ज हैं तो ये बाहर कैसे हैं? और फिर जब पता है कि वो इलाका इतना पहले थोड़ा सा सेंसिटिव रहा है इससे पहले भी, तो वहां पर प्रशासन पहले से मुस्तैदी क्यों नहीं करता है? देखिए, आप एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के आप एंकर हैं और अगर आप बोल रहे हैं कि अगर मामला दर्ज है, बाहर कैसे है, तो मामला अगर कोर्ट के अधीन है तो क्या धारा है, क्या मामला है, ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं। और जिस भी कारण उनके ऊपर जो प्रकरण दर्ज है, उसकी अगर छानबीन हो रही है तो निश्चित रूप से और सख्ती से होगी और पुख्ता तरीके से होगी और न्याय अपना पथ पर चलेगा। निश्चित रूप से न्याय चलेगा और इनको अपनी जो अनुशासनहीनता है, जो इन्होंने न्याय तोड़ा है, जो इन्होंने दंड किए हैं, इनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जुडिशरी के मेरा इसमें दूसरा भी सवाल था ना मैम। मेरा सवाल ये था कि जब सेंसिटिव इलाका है, ऐसे लोग यहाँ पर हैं, अब चाहे हो सकता है वो बेल पर रहे हो, अब जो भी कंडीशंस है वो तो साफ होगी, तो फिर पुलिस को तो यहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए था, या तो रूट ऐसा निर्धारित करना चाहिए था कि भैया आप इस इलाके से नहीं निकलेंगे, यहाँ पर तेज म्यूजिक नहीं बजाएंगे। अगर दूसरे लोगों को आपत्ति है उससे तो फिर रूट डाइवर्ट कर दें, कुछ तो पुलिस को वहां पर व्यवस्था करनी थी। हाँ, हमने हाल ही में विगत दिनों में देखा कि शासन प्रशासन ने कुछ निर्देश दिए थे ईद उल फित्र पे, और उसके पहले भी रामनवमी और ये जितने पर्व थे, इनको बहुत अच्छे तरीके से दोनों समुदायों ने मिलकर मनाया है और बहुत शांतिपूर्वक मनाया है। परंतु हम अगर धार्मिक आस्थाओं के ऊपर ऐसे समाज में संदेश देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। हमें समाज में एक संतुलन बना के चलना है और जो ऐसे अपराधी मंशा वाले लोग हैं, वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं। आनंद कुमार जी देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा प्रोटोकॉल समझना चाहूंगा सर। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं सर, समझाएंगे जी, डीजीपी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो उनसे समझ सकते हैं। मुझे आनंद जैन जी का लगा। नहीं, मैं आनंद कुमार जी से सवाल पूछ रहा हूँ। आनंद जैन जी का लगा। ठीक, आनंद कुमार जी थोड़ा प्रोटोकॉल बताइए कि पुलिस के हाथ में उस समय क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? बाद में तो कई जिलों की पुलिस वहां पर पहुंच गई, वहां पर व्यवस्थाएं बना ली गई, लेकिन पहले से जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसको कैसे शांतिपूर्ण तरीके से कराया जा सकता है? और बहुत सारी जगह कराया गया होगा, अब जो 2-4 मामले सामने आए देश भर से, उनकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है कि यदि आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम तो होनी। जब भी कभी कोई कार्यक्रम होता है, छोटा हो बड़ा हो, और विशेष रूप से धार्मिक त्योहार हो, तो उसके लिए पुलिस का अपना एक सिस्टम है जिसमें लोगों के साथ मीटिंग करना, असामाजिक तत्वों के खिलाफ यदि कुछ कार्रवाई करना, उनका पता लगाना, कौन बाहर है क्या, और
जो व्यवस्थाएं जो लगनी होती हैं वो कैसे लगनी है, वो भी रूट भी निर्धारित करना, संबंधित जो पक्ष हैं जो निकाल रहे हैं जुलूस वगैरह, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कहाँ से जाना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जो मैंने देखा सामान्य रूप से कि जुलूस में कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, 100-125 लोग रहे होंगे जैसा मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा है। बिल्कुल हो सकता है थोड़े ज्यादा हो। और एक मस्जिद पड़ती थी, उसके सामने से निकले, तो एक मस्जिद को कवर करना या उसमें वहां पर कोई अनसोशल एलिमेंट्स तो नहीं है या कुछ पत्थर वगैरह तो नहीं है, ये बहुत आसानी से किया जा सकता था। परंतु जो भी कारण रहे हों, शायद उतनी चौकसी नहीं बरती गई, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल लीडर्स अलग तरह से काम करते हैं, पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंतर्गत यदि आप काम करेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कभी ऐसा हो भी जाता है कि भाई आपने तैयारी की, उस सब के बावजूद आपके संसाधन कम पड़ गए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए आप वो नहीं कर पाए। परंतु यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी या बहुत ज्यादा रात्रि हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसको सिक्योर किया जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, एक चीज और बताइएगा सर, एक चीज और बताइएगा, मैं जोड़ रहा हूं सवाल इसमें कि मान लीजिए इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और जब इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हों आसपास, तो क्या उनको राउंड अप किया जा सकता है, कुछ देर के लिए नजरबंद किया जाता है? इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए जी, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इधर के जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, उनको थाने पर बुलाकर बैठाया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक के शांति भंग न कर पाए वो, इसके लिए बाउंड ओवर कराया जा सकता है या प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की जा सकती है यदि ऐसी संभावना है। तो ये सारे पावर्स जो हैं पुलिस के पास हैं और उनका उपयोग करना चाहिए। उसका परिणाम ये होता है कि उन लोगों को पता लग जाता है कि उनके ऊपर नजर रखी जा रही। यदि वो ये सोचते हैं कि भाई उनके ऊपर नजर नहीं रखी जा रही, कुछ भी नहीं है, तो निश्चित रूप से वो उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस रूप मैं अब आनंद जैन जी का, क्योंकि हमने पीसी शर्मा का एक बाइट चलाई उसमें, आनंद जैन जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कांग्रेस इसको हमेशा राजनीतिक नजरिए से कैसे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये बीजेपी का तनाव दिया गया है, इसकी वजह से ये चीजें हुई हैं वहां पर। आप लोग कानूनी फेलियर बोले इसको तो समझ आता है, आप बोले कि सामाजिक सौहार्द खराब हुआ, लेकिन हर चीज को हम अगर राजनीतिक नजरिए से देखेंगे तो फिर क्या राजनीति ही है जो यहाँ ये सारी चीजें करवा रही है, या देश भर में करवा रही है, बंगाल में या जहां जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं आजकल? नहीं, देखिए ये प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। तो फेलियर किसका रहा? प्रशासन का और भारतीय जनता पार्टी का। इंटेलिजेंस फेलियर किसका रहा? भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद हिंदू संगठनों द्वारा विरोध किया जाना, और उसके इंटरव्यू में मैंने अभी आपके इसमें देखा कि जिहादियों पे कार्रवाई होना चाहिए। तो ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू संगठन ही कर रहे हैं, जिनको प्रशय है भारतीय जनता पार्टी का। कोई आइडेंटिफाई तो हुए नहीं कि इन्होंने ऐसा किया। नहीं, बाइट तो सर इस रिपोर्ट में हमने नहीं चलाई, लेकिन दूसरे लोग भी बोल रहे थे, ये तो दूसरे लोगों का भी बयान है। आपकी जो बाइट अभी मैंने मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, अभी जो बाइट चलाई उसे मैं मान रहा हूँ, लेकिन दूसरे भी वहां से बयान सामने आए हैं और वो ये कह रहे थे कि यहाँ डीजे बजाने की क्या जरूरत है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी जगह डीजे नहीं बजना चाहिए या जुलूस नहीं निकलने चाहिए? तो ये फेलियर किसका है? प्रशासन का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपने कहा कि उनको शय है, तो मैं दूसरे पक्ष का भी पूछ रहा हूँ, क्या उनको भी शय है? भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित साजिश के तहत ऐसे कोई भी मौकों पर हिंदू संगठन सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके उस पूरे एपिसोड को टर्न आउट करते हैं। ये कांग्रेस है का सोचना है। और जो भी है, जितने भी अभी तक जो भी एपिसोड हुए या जो भी घटनाक्रम इस देश में या प्रदेश में हो रहे हैं, उसमें आखिरी में सामने हिंदू संगठन ही आते हैं। तो क्या सारा ठेका हिंदू संगठनों का ही है? इंटेलिजेंस मतलब पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वहां भी तो फिर आप बोलेंगे वहां ममता बनर्जी का फेलियर है,
वहां भी हिंदू संगठन कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं बंगाल की बात नहीं कर सकता, मैं मध्य प्रदेश का इंदौर का वासी हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी है वो इंटेलिजेंस फेलियर भारतीय जनता पार्टी का है, और उसके प्रशय वाले संगठन अगर ये बोलते हैं कि ये एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया है, तो ये हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? कोई भी समाज में, जैसे वाणी जी ने भी बोला कि कोई भी समाज में कुछ उपद्रवी हो सकते हैं, तो उन पे कार्रवाई कीजिए ना। आप सीधा सीधा क्यों टारगेट करते हैं किसी भी वर्ग, समुदाय को या व्यक्तियों को? ये विरोध है भारतीय थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर इसमें आप ये बोलें कि जो 17 गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या आपको लगता है कि वो गलत गिरफ्तारियां हुई हैं या एक समाज को टारगेट करके गिरफ्तारियां की गई हैं? नहीं, प्रशासन कभी भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने वीडियो फुटेज के आधार पे सबको। तो अभी तो सर सवाल उठाया ना आपने कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। आप समझिए, अपराधी को गिरफ्तार करना अलग बात है, पर हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी से समर्थित संगठन अगर एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जिहादियों को हटाइए, तो आप किसको टारगेट कर रहे हैं? भाई कुछ लोग हैं, 15-17 लोग हैं सर, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, आप उसको बीजेपी से कैसे जोड़ेंगे? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ आपसे। नहीं है तो बीजेपी के संगठन। हाँ, विश्व हिंदू परिषद किसका संगठन है? भारतीय जनता पार्टी का है। आरएसएस किसका संगठन है? भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता एक छोटा सा रिएक्शन वाणी जी का, उसके बाद सत्य प्रकाश जी के पास में आ रहा हूँ जल्दी से। वाणी जी, जैन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ संघ की शाखा के लिए। मुझे लगता है इंदौर में आपके निज निवास के समक्ष कहीं ना कहीं कोई शाखा होगी, आप जरूर जाइए और एक अनुभव लीजिए कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की भावना का चेतना कैसे उजागर करती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और अब आपके में जो बयान आपने अभी दिया, आपने 2 वाक्यों में ही अपने आप को झूठा साबित किया, क्योंकि राहुल गांधी तो ये अभी गुजरात के अधिवेशन में स्वीकार चुके हैं कि शायद हमने तुष्टीकरण का दुरुपयोग किया है, जिसके कारण हम लोग पूरे देश में बंटाधार बनते जा रहे हैं। तो आनंद जैन जी, सबसे पहले तो अपनी विचारधारा पर अडिग रहिए। आप समय अनुसार और जरूरत अनुसार अपने तथ्यों को बदलते रहते हैं। चलिए ठीक, वर्तमान की बात मैं लौट रहा हूं। अब मैं सत्य प्रकाश जी के पास जा रहा हूं। सत्य प्रकाश जी, देखिए दोनों पहलू हैं। एक पहलू है कि कुछ लोग जो हैं वहां पर शायद तैयारी के साथ बैठते हैं और ये पैटर्न हमें देश भर में दिख रहा है, और दूसरा जो इसमें पक्ष रखा जा रहा है कि जरूरत क्या है इस तरह के जुलूस की, जरूरी है क्या कि वहीं से जुलूस निकाला जाए, तेज गाने बजाए जाएं? इस पर सर आपका क्या टेक है? क्या गलती दोनों तरफ से है या एक तरफ से है, या पुलिस प्रशासन का पूरा फेलियर है? देखिए, जब भी कोई रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है उसकी बाकायदा परमिशन ली जाती है, और परमिशन में प्रशासन या पुलिस को पूरा जो रूट चार्ट होता है उसके बारे में जानकारी होती है। पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी कि जब प्रोसेशन किसी मस्जिद के पास से निकल रहा है तो वहां पर पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया जाना चाहिए था, जिससे कुछ उपद्रवी इस घटना को अंजाम न दे पाते। जन्म वहीं से हुआ है। आप ये चीज और मान के चलिए, मेरा ये मानना है चाहे कोई सा भी धर्म हो, उसकी परंपरा, उसकी विरासत को आगे बढ़ाना हर किसी का धर्म बनता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रोसेशन निकालना गलत नहीं है, ये तो निकाले जाना चाहिए, लेकिन उस जगह की प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है कि वो कैसे शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं, आपने जो तस्वीरें दिखाई हैं वहां की गुनाह की, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां लोगों में सद्भावना है। आपने दोनों वर्गों के बयान सुनवाए, लेकिन कुछ शरारती तत्व, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हो, समाज में होते हैं और वही इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन अभी एक बात आई कि जो आइडेंटिफाइड हैं, जिनके क्रियाकलाप ऐसे रहे हैं, उनको राउंड अप किया जा सकता था, तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं मिलता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर चीज में पॉलिटिकल इशू नहीं लेना चाहिए। अभी पॉलिटिकल इशू में अगर पॉलिटिकल कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आते जिससे मामला भड़क जाता, तो मैं मानता कि इस पॉलिटिकल पार्टी की यहां पर या इस पर्टिकुलर लीडर की गलती है। लेकिन ये घटना सुनिश्चित या सुनियोजित, दो तरीके से हो सकती है, तो सुनियोजित थी या सडन थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनको पता है कि यहां से जुलूस निकल रहा है तो हम यहां इस पर अटैक करेंगे, एक चीज हो सकती, तो वहां ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट बिठा दिए जाए हों और उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक दूसरी चीज ऐसी भी होती, कई बार
ऐसे तात्कालिक कारण भी बन जाते हैं जिसके कारण लोग उन्माद में आकर, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को भावनात्मक रूप से एकदम उबाल ला देता है, और चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो हो सकता है कि वो कारण रहा हो, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत जरूरी था। जब मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था तो जुलूस की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वो कहीं ना कहीं लैप्स हुई। और इसमें सत्यप्रकाश जी एक चीज और बताइए, फिर रविवार को भी हुई है घटना वहां पर। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि रविवार को भी हुई, पुलिस नहीं मान रही है, तो इसको तो फिर ऐसा तो बहुत कम देखने को मिला है कि दूसरी बार भी हो जाए और पुलिस रोक ना पाए, अगर वहां के लोगों की माने तो। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने देखा कि हमला किस पर हुआ, हिंदू वर्ग के लोगों पर हुआ। मुस्लिम लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया, अच्छी चीज है, क्रिमिनल्स थे, रिकॉर्ड उनका क्रिमिनल था, कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि जो उन्माद हिंदू समाज में, देखिए आप जानते हैं कि अराउंड 80 to 90% गुना में तो मेरे ख्याल से 10% ही मुस्लिम होंगे। जब 90% की पॉपुलेशन वाले धर्म के लोग पिट जाते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो फूटेगा। जब गुस्सा फूटेगा वो तो ये भला है कि उन्होंने उन लोगों के साथ ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिससे वहां की शांति भंग हो। थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई, हो सकता है कि पुलिस ने थोड़ा सा उनको उतना स्ट्रिक्टली ना लिया हो। यह भी हो सकता है कि मन की शांति के लिए भी कई बार पुलिस ऐसे प्रयोग कर देती है जिससे कि किसी का नुकसान भी ना हो और उनका उन्माद भी निकल जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, ना बीजेपी का कोई रोल है, ना कांग्रेस का कोई रोल है। ये कहीं ना कहीं वहां के उन शरारती जो दोनों धर्म में लोग हो सकते हैं, पर्टिकुलर जो जन्म हुआ है वो मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा लगाया गया है, तो इसलिए वहां पर उनको अरेस्ट कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि गुना जैसे शहर में जहां ऐसे चीजें रिपोर्ट नहीं होती थी भविष्य में कभी ना हो। ठीक है वानी जी, जो मैंने सवाल किया कि दूसरी बार रविवार को भी जिस तरीके से घटना घटी, अब तो यहाँ पर फिर वहां पर पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही दिखती है, तो जांच के बाद जब ये लोग जो भी थे वहां पर असामाजिक तत्व जब अंदर जाएंगे तो क्या फिर वहां के प्रशासन की भी जिम्मेदारी तय करेगी सरकार? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल सुनिश्चित किया हुआ है और बहुत स्पष्टता से हम ये बोलते भी हैं और करते भी हैं कि जो अनियमितताएं हैं उनको दूर किया जाएगा। जो प्रशासनिक तौर पर जिनकी जिम्मेदारियों से कोई गलती किया है, अपनी जिम्मेदारी की पूर्ता नहीं की है, तो उसमें उसके ऊपर भी एक्शन होगा और जो दोषी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी है वो होकर रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े, और इस डिबेट के जरिए एक अपील लोगों से यही है कि कृपया कर अपना जो आपसी सद्भाव है, आपस में जिस तरीके से प्यार से आप रहते हैं उसी तरीके से रहिए। सोशल मीडिया या कोई भी गलत जानकारी आए तो ना तो उसको फॉरवर्ड कीजिए, ना उस पर खुद यकीन कीजिए, और पुलिस का पूरा सहयोग वहां पर कीजिए ताकि जो हमारा ये शांति का टापू मध्य प्रदेश है वो बना रहे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।